नमस्कार। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। हमारे 16 जोन हो गए थे खत्म। जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, फिर ऑटोकैड हो गया। वो यस कितनों सर। को आया कितनों को नहीं आया वो मुझे नहीं पता। जिनको नहीं सर आया, जिनको आ गया है, फिर भी आप खुद से नक्शा मत बनाना। ये एज अ करिकुलम का पार्ट था, इसलिए आपको सिखाया कि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि कुछ भी ना हो तो आप खुद से नाप लेके या खुद से कैसे कर सको। अदरवाइज कोई प्रोफेशनल सिविल ड्राफ्ट्समैन या जो ऑटोकैड पे नक्शा बनाता है उसको ही बुला के बनवाना है। ठीक है, चक्र हम खुद से सेट कर सकते हैं। वो पूरा आपको 3 लेक्चर आपके वो हुए हैं, तो आई होप कि नॉलेज आ गया होगा। ठीक है, 16 और ये ग्रुप में आप लोग आगे मत चलो। एंट्री का किसी ने भेज दिया, सब ये भेज दिया वो भेज दिया, बहुत दिक्कतें हो जाएगी फिर आपको समझने में। क्योंकि कौन सी एंट्री कौन से प्रोफेशन के लिए अच्छी है वो तो उसमें दिया नहीं है। जिन्होंने भेजा मैंने देखा नहीं है नाम कि किन्होंने भेजा है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, जो जहां से करिकुलम चल रहा है वहीं से चलने दीजिए, सब आएगा। ठीक है, जैसे बिल्डर हो गया तो उसको वेस्ट की एंट्री सूट करेगी। गवर्नमेंट वाला बंदा होगा तो उसको नहीं सूट करेगी। भले एंट्रेंस का इफेक्ट अच्छा है, बट वो उसको प्रोफेशन में हेल्प नहीं करने वाला। राइट। तो जी ऐसे सर। ही एंट्री अच्छी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। कौन से प्रोफेशन के लिए कौन सी एंट्री अच्छी है वो एक बहुत बड़ी मैटर है। तो ऐसा आगे आगे मत भागिए ग्रुप में। इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा। आप लोग को लगता होगा कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो उसमें क्यों रिप्लाई दूं मैं। राइट। सही है सर। यस राइट सर। आ गए सर। सब। राइट हाँ, सर। ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। अभी 16 जून में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। सब सबने याद कर लिए, सबको याद हो गए, राइट। चलिए आगे जाते हैं। वाटर प्लेसमेंट। पानी कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे उसको अवॉइड करना है। तो एक तो जल तत्व वाली जितनी भी दिशाएं है वहां पे अलाउड है, राइट। मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। देख पा रहे हो सब? यस सर। ये ईस्ट टॉप यस है सर। तो लेफ्ट में नॉर्थ आएगा। सर जी। तो साउथ की वॉल पे तो हमें अवॉइड करना है। प्योर नॉर्थ में चल जाएगा, प्योर ईस्ट में चल जाएगा, प्योर वेस्ट में चल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो वो नॉर्थ की वॉल की तरफ चल जाएगा, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है तो वो ईस्ट की वॉल की तरफ चल जाएगा। प्योर नॉर्थ ईस्ट में हमको खड्डा नहीं करना है। E1 का जो पद आता है उसमें N8 में चल जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही E2 में चल जाएगा, E3 में हमको नहीं करना है। E3 में भी चल सकता है, चलो। राइट, ब्रह्मस्थान में हमको पानी की टंकी नहीं बनानी है। साउथ में नहीं बनानी है, साउथ ईस्ट में नहीं बनानी है, साउथ वेस्ट में नहीं बनानी है। राइट। जी वैसे सर। ही राइट। ये हो गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक का। अभी हो गया ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक किसी ने अभी ग्रुप में पूछा था, साउथ वेस्ट में अगर है तो चल सकती है क्या? चल सकती है, बट ऑन वन कंडीशन कि उसके नीचे या तो आपने पूरा येलो कलर किया है, या फिर आपने उसको जो ब्रास होता है, ब्रास का एक पिलर बना के उसके ऊपर आपने पानी की टंकी रखी है, ब्रास को कोट करके। तो सर वही ये दो रिपीट केस में। कर दे पॉइंट। सर ये पॉइंट रिपीट कर दे। जी, साउथ वेस्ट में पानी की टंकी, ओवरहेड पानी की टंकी चल सकती है, प्रोवाइडेड आपने वो पानी की टंकी येलो कलर की है, या पानी की टंकी के नीचे जो उसका बेस होता है वो येलो कलर का है, या उसको ब्रास से इनलेट किया हुआ हो। ओके सर। राइट। उसके यस। अलावा पानी की टंकी वेस्ट में भी चल जाएगी, ओवरहेड अंडरग्राउंड दोनों वेस्ट में चलती है। सर अगर वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट तो मैं बोला ही नहीं हूँ। नहीं अच्छा। वेस्ट में चलेगी, साउथ वेस्ट में चलेगी, वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रखनी है, हमको अवॉइड करनी है। श्रेयस भाई, वो आपने ब्रास का क्या बोला, क्या किया जा सकता है ब्रास ब्रास का से? इनलेट यानी कि उसका जो ये जैसे ये आपका वो स्टैंड हो गया जिसके ऊपर आपने पानी की टंकी रखी है, राइट। चाहे गिर ना जाए, तो ये जो आपका स्टैंड है ना, उसके ऊपर ब्रास से मड दिया होना चाहिए।
सर अच्छा, एक टंकी मतलब अगर ब्लैक कलर की एक हो। प्लेट जैसा कुछ डाल दें, आप हाँ बोल रहे जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं। ओके। सर सर जब सोलर के लिए वाटर आता सोलर है उसको वन बाय वन, डिस्ट्रॉय। वन बाय। हेलो। हेलो, सर कैन यू हियर सोलर मी? के लिए यस नीतू जी। ओके। मैं पूछ रही थी सर कि जब साउथ वेस्ट में वाटर आता है तो वो डिस्ट्रॉय करता है साउथ वेस्ट के इम्पैक्ट को? साउथ वेस्ट के इम्पैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक इसलिए अच्छी बोली गई है क्योंकि वो वजनदार होती है, क्योंकि आप 100, 200, 500, 1000 लीटर का वाटर स्टोरेज करते हो और वो चीज सबसे ऊंची होनी चाहिए। तो घर में सबसे ऊंचा फिर यही हो जाएगा। तो इसलिए ये दो कारणों से साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक अलाउड की गई है, क्योंकि वो मेरा हैवी भी है और हाइट पे भी है। जी पूनम जी। सर जैसे वेस्ट में आप बोल रहे हैं ओके है, साउथ वेस्ट में चलेगा, तो हम्म वेस्ट साउथ वेस्ट के रीजन में ये स्ट्रिक्टली नो हो जाता है कि इसका कोई स्ट्रिक्टली नो नहीं। प्रोविजन? मैं आपको बताऊं, वेस्ट साउथ वेस्ट में आप रख सकते हो, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है। ओके। तो जहां पे हमको कुछ पता नहीं है तो हम उसको 100% बोल भी नहीं सकते आप रखो, और 100% बोल भी नहीं सकते आप वहां पे मत रखो। तो इनकेस अगर किसी को रखनी है या उसके पास वही स्लॉट बनता है अगर, तो हाँ, उसके लिए कुछ ऐसे तो फिर जैसे आयन आपने साउथ आयन वेस्ट आयन के लिए। नीचे रख के कर दो ना, या ग्रे कलर का जो आरसीसी कोटिंग है उसके ऊपर ग्रे कलर करके रख दो। ओके, चल जाएगा मतलब। राइट। जी पूनम जी। सर जी जी शिवानी जी। सर अगर टंकी ब्लैक कलर की है तो हम उस पे येलो कलर कर दें? हाँ कर ब्लैक। दो, हाँ कर दो। अच्छा ऑयल सर एक पेंट लग क्वेश्चन। जाएगा ब्लैक कलर की टंकी पे। अच्छा ठीक है सर। सर अगर एक बेडरूम जस्ट बिल्कुल उसके नीचे है, मतलब टंकी है ऊपर नीचे बेडरूम है, तो उसका कोई वो तो साइड इफेक्ट तो नहीं? साउथ वेस्ट होगा तो वो तो होगा ही ना, हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। राइट। जी जी ध्रुव सर। भाई। साउथ ईस्ट का सर क्या जैसे प्रभाव मतलब है? सोलर वाटर होता है, सोलर मतलब वो गर्म पानी वाला, हाँ, तो शायद वो साउथ ईस्ट में हो तो सर वो चलेगा। नहीं सोलर वाटर साउथ ईस्ट में मतलब वाटर जमा हो रहा है साउथ ईस्ट में तो वो दिक्कत देगा। रनिंग वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो जो पूरा आता है वो मतलब छत पे होता है, तो फिर वो साउथ वेस्ट में हो तो वो आप है ना एक एक चीज पकड़ के बोलोगे ना तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ। अगर पानी ओके। इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है कहीं पे, तो वो साउथ ईस्ट में नहीं चलेगा। अगर बेटा रनिंग मेरे को वाटर है, तेरा वहां फोन से दे खाली तू। पाइपलाइन जा रही है तो वो चलेगा। अगर नल है खाली तो चलेगा। सर पर वो ओके जो सर। हीटर का रहता है ना, सोलर वाटर हीटर रहता है, तो वाटर का हीट होता है तो वो नहीं चलेगा। और कितना जमा होता है वो तो देखो आपके घर के हिसाब से। अगर 3 बेडरूम का है या 5 बेडरूम का है, वो मुझे कहाँ से समझ आएगा कि आप कितना हाँ, वाटर जमा होने की बात कर रहे हो। कि वो 200 लीटर 500 लीटर आता है, ऐसा आता है ना सर हाँ तो वो नहीं चलेगा वाटर ना, हीटर। वो साउथ ईस्ट में नहीं चलता वो। तो इसमें 200 लीटर ओके। 500 लीटर इज नॉट ओके। फिर वो कहाँ कहाँ पे जगह अच्छी होगी सर इसकी? हाँ जी। बेस्ट प्लेस फॉर सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर आप वेस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ। सोलर का पद ही ईस्ट का पद ही सूर्य जी का है, सूर्य देव का। उसमें वाटर सर आता है ना इसलिए तो। हाँ जी। सर सर हाँ। अगर किचन घर के साउथ ईस्ट में है और ओके। मुझे फिल्टर लगाना है किचन में, तो सर क्या लगाना है? फिल्टर रखना है, वाटर फिल्टर किचन ओके। में। हम्म। तो सर अब मैं किचन का नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट देखूंगी कैसे कोई मतलब फर्क नहीं देखूंगी पड़ पानी की कोई डायरेक्शन? फर्क नहीं पड़ रहा। आप वाटर फिल्टर में आप 500 लीटर नहाने का पानी इकट्ठा थोड़ी कर रहे हो। पीने का पानी नहीं। हार्डली 20 लीटर होता है, 15 लीटर होता है। तो वो आपका हाँ साउथ सर। ईस्ट नहीं बिगाड़ने वाला। अच्छा, तो चल जी। जाएगा वो सर? हाँ, आपने मटका रखा है, उसमें 20 लीटर का मटका है, तो उससे आपका साउथ ईस्ट नहीं बिगड़ने वाला। मटका आप रख ही अ- सकते हो, क्योंकि किचन है तो मटका रखना ही है हमको। हाँ सर, वैसे किचन में जैसे साउथ ईस्ट में किचन है तो राइट डायरेक्शन कौन सी होगी फिल्टर के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए? कहीं पे भी रख दो मैडम जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक आपको है सर। जहाँ आपके हिसाब से ठीक लगे वहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है ओवरहेड सर। वाटर टैंक के लिए अच्छी जगह कौन सी है? हाँ जी। ओवरहेड वाटर टैंक के लिए हम्म। अच्छी जगह कौन सी मैं बोला तो सही, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है। वेस्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वो होती है। है? ओके।
मैं अगर घर बनाऊंगा, बंगलो बनाऊंगा, तो मैं वेस्ट में रखूंगा खुद की ओवरहेड वाटर टैंक। सर साउथ ईस्ट के वाटर टैंक का ट्रीटमेंट नहीं होगा? साउथ ईस्ट के वाटर वाटर टैंक का, टंकी का वाटर ट्रीटमेंट नहीं टैंक होगा का ना? नहीं नहीं, वो आपको दिक्कतें देगा ही। मतलब आप रिप्लेस कितना भी करना ट्रीटमेंट पड़ेगा? कर लो, क्योंकि अपना पहले तो सूत्र एक फिक्स है, फर्स्ट लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दो को छोड़ दो। तो रिप्लेस करना शिव और पड़ेगा? शक्ति, यस। सर किसी का नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक है तो वो गलत है, वो आपको टेंशन्स देगा बहुत सारी। सर उस घर में ना बहुत सारी डेथ हो गई है, तो क्या है, गलत है, लेकिन लोग यस हटाते ही यस नहीं है, यस, वहीं पे एब्सोल्युटली रखते हैं। गलत है, ओके। क्योंकि एक तो सबसे नीचा होना चाहिए, वो सबसे ऊंचा है, फर्स्ट थिंग। जो सबसे हल्का होना चाहिए, वो सबसे भारी कर दिया आपने, सेकेंड चीज। ओके सर। श्रेयांश भाई, मोटा मोटी मतलब दो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट, यस बेस्ट जगह है ना? बाकी यस, बाकी जो जगह है सब गलत है। हाँ जी। बाकी कुछ कुछ मॉडरेट है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट हो गया तो वो मॉडरेट है, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया वो मॉडरेट है। सर अगर पूरा साउथ टू साउथ वेस्ट तक है गेट, हाँ जी। तो वो ठीक है सर, बड़ा सा। गेट पे तो अभी आया ही नहीं है सर, अभी पानी की टंकी चल रही है, अभी गेट प्लॉट पे आ मेन रहे हैं। गेट करके दिखा मुझे। हाँ हाँ, अभी अभी आप गेट पे आ रहे हैं, आप समझो तो सही। सर मुझे पूछना है, प्लेटफॉर्म को भी येलो कलर कर सकते हैं साउथ वेस्ट में, जैसे हाँ, आपने बताया प्लेटफॉर्म को येलो कलर कर सकते हैं। क्यों क्यों करना है, वाटर कहाँ पे है प्लेटफॉर्म? वाटर टैंक का साउथ झाड़ वेस्ट में देना आपने कहा ना, डस्टबिन। जैसे साउथ वेस्ट में हाँ कर सकते हो, प्लेटफॉर्म को येलो कर सकते हो, येलो जैसलमेर पत्थर रख सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सर मेरी वो स्लाइड मुझे, कहाँ गई? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे पूछना था कि सेप्टिक टैंक कौन सी पोजीशन कहाँ होना चाहिए? सेप्टिक टैंक पे आएंगे मैडम ज्योत्सना अच्छा जी, ठीक आएंगे, अभी ठीक बाकी है है सेप्टिक सर। टैंक का पूरा टॉपिक ही बाकी है। सेप्टिक टैंक सर वैसे भी आप समझ लो ना, तो कि वो तीन जो डायरेक्शन गलत है ना, मतलब जो नेगेटिव डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, वहां पे अलाउड है। पर रिगार्डिंग आपका प्रोफेशन एक बार चेक कर लेना है, कि घर का जो ब्रेड विनर है, अगर वो उसका प्रोफेशन को हेम्पर नहीं कर रहा, तो आप सेप्टिक टैंक वो दिशा में बनाइए। सर क्वेश्चन था जी सर, साउथ वेस्ट में अभी सोलर पैनल हम लगाए तो चल हाँ सकता है, क्योंकि वो हिस्सा हाँ जी, चल सकता है। बड़ा हो उसकी सकता है। ढलान नॉर्थ ईस्ट के साइड, हाँ वो तो वैसे भी वही रहती है। हाँ हाँ, उसकी ढलान सर। उसकी ढलान नॉर्थ ईस्ट के साइड ही रहेगी, आपका वो सोलर वाला जो भी आएगा ना, वो भी वैसे ही हाँ, बनाएगा। ओके ओके नहीं ओके। श्रेयांश भाई, उसकी ढलान साउथ वेस्ट में रहती है, वो लैटिट्यूड पे डिपेंड होता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड ढलान रखते हैं ये लोग। नहीं सर, ये सब साउथ को रखते हैं सर, ज्यादा मैंने जो देखे। नहीं नहीं, वो लैटिट्यूड पे होता है, जैसे पालघर 20 पॉइंट समथिंग है तो 20 डिग्री देंगे साउथ वेस्ट, ऐसा ओके, हर जगह का वो अलग इतना है। मुझे नॉलेज नहीं है टेक्निकल। तो अगर मोस्टली ट्राई सर, करो नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो है वो सब साउथ ईस्ट की तरफ ही उसकी ढलान रखते हैं सोलर ओके पैनल्स की, ओके, क्योंकि सूरज का जो ज्यादा टाइमिंग जो है उसी तरफ मिलता है, तो वो उसकी कैलकुलेशन करके करते हैं। राइट 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 राइट। सर जय सिया राम सर। मेरा जय आज सिया आपका राम। पहला क्लास है सर। तो अच्छा, मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है सर, मुझे जस्ट क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस है। हाँ जी बोलिए। पर्सनल हाँ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। जी सर। तो एज अर्थ एलिमेंट अपोज वाटर एलिमेंट, हम्म जी, एंड अगर अर्थ एलिमेंट का येलो कलर है, तो अगर हम्म उसका नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो कलर हो, हम्म, तो वो अपोज करेगा सर नॉर्थ में। हाँ जी करेगा, वो तो उसको नो, कम करेगा, एग्जॉस्ट करेगा। तो वो मनी अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगा। यस, नए पैसे कमाने के अवसर कम करेगा, नहीं आने देगा ऐसा नहीं है, नहीं आने देगा तो अच्छा उसका खुद का दुश्मन जो होगा वो करेगा वैसा काम। सर, येलो आपने एक लीगल का बताया था सर। आप समझो। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम डॉक्टर दीने विष्णुकांत है। हाँ जी। तो डॉक्टर मैं साहब, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। उसमें मैं आपको समझा दूं उसका कंसेप्ट कैसा है। जी वाटर सर, एलिमेंट का दुश्मन कौन है? फायर एलिमेंट है। फायर। फायर एलिमेंट है, ठीक है। जी तो अगर जी वाटर में फायर होगा तो वो आपका पूरा सत्यानाश करेगा। बट जी अगर
जो येलो कलर है, ठीक है, जी उसका ओपोनेंट वाटर है। अगर जी येलो में वाटर आ गया तो वो सत्यानाश करेगा, ओके समझो आप। बट येलो कलर अगर पानी में चला गया तो वो इतना दिक्कत नहीं देगा जितना लाल कलर आएगा तो दिक्कत देगी। ओके तो उसका जो होम एलिमेंट है उसका दुश्मन देखना है हमको। ओके सर, और एक बताया था सर आपने, जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जी जैसे आपने बताया था ये लीगल कोर्ट इश्यूज है, और वहां भी कोई भी जो हम सामान रखते हैं, जो सामान नहीं बिक रहा है, तो वो भी हम बेच सकते हैं। तो जी। सर आपने सर बाकी का तो बता दिया था, लेकिन लीगल का जैसे कोर्ट केस है, चल हम्म रहा है किसी के ऊपर, हम्म। अगर वो अपने पेपर्स ले जाके इसमें रख देता है, तो वो क्या केस भी चला जाता है सर? हाँ जी हाँ जी, वो पेपर्स वहां से निकलेंगे। आप बेसिक सा समझ लो उसका। अच्छा पॉइंट टू पॉइंट देखोगे ना, मैं आपको एकदम बेस से इसलिए सिखा रहा हूँ कि जी सर। उसका वो दिशा का काम क्या है। अच्छा, ठीक है, निकालना है। तो वो दिशा का काम है, ये है कि वहां पे जो होगा उससे उसको निकालना है। ठीक है। ओके और दूसरा उसका काम है कि वहां पे जो है उसको जी सपोर्ट करना है। हाँ। और जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है, अगर वो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी जी। रख देते हैं, तो वो भी यस प्रॉपर्टी भी सेल हो यस। जाएगी। प्रॉपर्टी अगर सेल नहीं हो रहा है तो नॉर्थ वेस्ट के अलावा आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखो, क्योंकि वो जी अट्रैक्शन क्रिएट करेगा वो प्रॉपर्टी के लिए। ओके ओके सर। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस रादर देन जी नॉर्थ वेस्ट। ओके जी। जी सर, जी थैंक यू सर। आचार्य जी। बोलिए, हेलो म्यूट क्यों है? हाँ जी हाँ जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था, अगर नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड रखा हुआ है तो वहां पर फिर क्या मतलब, वो ठीक है या हटवाना पड़ेगा उसको? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां अच्छा पे अच्छा, येलो कलर करवा दीजिए नीचे। अच्छा, येलो। येलो। जी जी, आपने ठीक पढ़ा है। था ना कि रेमेडी करनी है तब उसको येलो की करनी है। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, पता है, मैंने ठीक नॉर्थ वेस्ट समझाते हुए बोला था कि यस उसका यस होम सर। एलिमेंट ये है। बट अगर उसकी रेमेडी करनी है तो हमको उसको येलो कलर से करनी है। जी यस। पूनम जी, आपका कब से हाथ खड़ा है? आपकी बात हो गई, बाकी है, क्या है? तो मेरा एक क्वेश्चन है, जी अगर साउथ वेस्ट में अगर ओवर वाटर टैंक हुआ तो जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि सबसे ऊंचा घर का सबसे ऊंचा जो चीज होता है वो साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। जी। तो सबसे ऊंचा चीज यूजुअली साउथ वेस्ट में अपना ओवर वाटर टैंक ही होता है बंगलोज में। तो यस। ऐसा भी नहीं हो सकता कि साउथ वेस्ट में वाटर टैंक अगर रखा तो ना चले? साउथ वेस्ट में क्योंकि चले ना, वही तो बोला मैंने। अच्छा हाँ, पहला पॉइंट ही ठीक है, यही था कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओवर वाटर टैंक ओके। यस, ओवर हेड वाटर टैंक। जी पर पिंटू जी। बेस्ट इज बेस्ट इज बेस्ट। सर सर ओवरहेड वाटर टैंक साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं चलेगा, उसको शिफ्ट करो। ओके, थैंक जी। चलिए जी, एक सेकेंड। सर, ये ओवरहेड वाटर टैंक्स बड़े अपार्टमेंट्स में तो इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मतलब देखना ही नहीं है ना? वहां पे सर ओनरशिप हमारी नहीं है, इसलिए नहीं देखना है। हाँ सर, ओके। जस्ट सेकेंड, वो इंग्लिश में मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, एंट्रेंस के इफेक्ट्स।
जी पूनम जी, आपने फिर से आपका हाथ खड़ा है, बोलिए। हेलो। चलिए, ये है एंट्रेंस के इफेक्ट्स। ठीक है, ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में, 3 लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये फोटो मैं अभी शेयर भी कर रहा हूँ, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, नॉर्थ हो साउथ हो, किसी का भी नॉर्थ हो किसी का भी साउथ हो, ये चीज फिक्स रहने वाली है। हेलो। जी सर। हाँ जी जी, सर। है हाँ ना जी सब सर। इधर? ओके ओके सर। ओके ओके ओके। हाँ जी चलिए सर। स्टार्ट करते हैं, चलिए चलिए चलिए। सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है N8 और E1 का पद आता है, राइट? तो N8 हमको हायर बैंक बैलेंस देता है, तो ये अच्छी एंट्री मानी गई है। बट इसके साथ साथ ये आपको लोन भी बहुत लेने को मजबूर करेगा। ठीक है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट की ये जो एंट्री है N8 को मॉडरेट में डालता हूँ। ये चीज आप लिख लेना, ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि ये कौन सी मॉडरेट है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। सर वीडियो मिलेगा ना हमको? हाँ वीडियो तो मिलेगा, बट फिर भी सर मतलब N8 लिखोगे तो याद रहेगा हो तो जाएगा। बैंक बैलेंस हमेशा हाई रहेगा, मतलब हाँ बैंक बैलेंस हाई रहेगा, मतलब व्हाइट की इनकम वालों के लिए अच्छा है। बट साथ साथ ये में वो आपको लोन लेने पे मजबूर करेगा। इसका ट्रीटमेंट होगा ना सर? नहीं करना है इसका ट्रीटमेंट। नहीं करना? नहीं, ये मॉडरेट है, इसको छोड़ देना है। अगर N8 का आ रहा है ठीक है, ओके। ध्यान हमको ये रखना है कि हम खाली लोन लेने में सावधानी बरते, अगर N8 की एंट्री आ रही है तो। एक्सक्यूज मी सर। राइट। फिर आता है दूसरा पद E1 का। सर एक एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। है। सर ये जी मेन मेन एंट्रेंस गेट का है ना, डोर का नहीं है ना? हाँ, मेन डोर गिनो या मेन गेट गिनो, ये दोनों चीज सेम ही है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। जी, जैसा सर मेरा N8 और E1 के बीच में आता है सर। जी जी, मैंने जो घर लोन पे तो नहीं लिया है सर इसका। ओके हाँ, तो लोन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ओके मनी फ्लो रुक गया है सर। बैंक ओके। बैलेंस जैसे बढ़ना पहला होता था, अभी राइट हम्म। नाउ उस जैसा नहीं है जैसे पहले था। जी ओके। तो साथ में E1 भी है ना, आपने बोला ना N8 और E1 है। जी जी, चलिए दोनों E1 पे के। आते हैं। जी E1 पे आते हैं। जी E1 सर। का डोर का इफेक्ट है फायर, एक्सीडेंट और लॉसेस। ओके। ठीक है, तो सब लोग जो अभी तक हमने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट को बोलते हुए सुना है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री ले लो, बाकी कुछ देखना नहीं है, पर वैसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के एंट्री वाले लोग देख, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट 90% देखे हैं जो परेशान है। राइट। राइट सर। तो E1 की हमको रेमेडी करनी पड़ेगी। क्या रेमेडी है, रेमेडी के सेक्शन में आएंगे तब समझाऊंगा। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए नीड्स रेमेडी, E1 के बाजू में। ठीक है, फिर आते हैं E2 पे। E2 वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और ज्यादा तौर पे फीमेल चाइल्ड का बॉर्न होना है। तो जैसे मेरा फैक्ट्री का गेट E2 में आता है, तो जी मेरे यहाँ पे फीमेल स्टाफ का डोमिनेंस और मतलब मेजर फीमेल स्टाफ ज्यादा है कंपैरेटिवली मेल स्टाफ। अगर कम भी करने की कोशिश करते हैं तो वो हायर साइड पे ही है। जी, ये बहुत अच्छी इंसाइट है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी भी इंसाइट्स हो सकती है, बट गुड इंसाइट। बेफिजूल खर्चा होना, ये भी एक इफेक्ट है E2 गेट का। हाँ सर, वो है, एकदम सही है सर। ठीक है, वन ऑफ द सर क्या था, बेस्ट वापस एंट्री बोलिए एक बार। E3। हाँ जी। सर एक बार वापस रिपीट कीजिए, कौन सा था? E2 मोर गर्ल्स बॉर्न या मोर फीमेल का डोमिनेंस एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सर ये मॉडरेट में आता है
नहीं, ये नेगेटिव एंट्री है, इसकी रेमेडी हमको करनी है। इसको सॉर्ट ऑफ आप मॉडरेट बोल सकते हो, बट इसकी रेमेडी तो हमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कब आएगा, पैसा होगा तो होगा। E3 मनी प्रॉफिट एंड सक्सेस, वन ऑफ द बेस्ट एंट्री। ये 32 द्वार में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सारों के 8-8 पद है। सारों में से सबसे बेस्ट एंट्री जो मैं कंसिडर करता हूं, दैट इज E3, क्योंकि ये हेल्थ भी देती है और वेल्थ भी देती है, दोनों चीजों का मिश्रण है। जैसे S3 है तो वो आपको सिर्फ पैसा देगी, ठीक है। W3 है तो वो एक ओवरऑल जनरल हैप्पीनेस देगी आपको, पैसा देगी वो, बट मतलब इतना ज्यादा नहीं देगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। E3 आपको बहुत पैसा देगी, N3 आपको बहुत पैसा देगी। सर अगर E3 की एंट्री है और साउथ ईस्ट घर का कटा हुआ है तो वो तो हेल्थ वो पे दिक्कत इफेक्ट है, हाँ वो दिक्कत है लेडीज को। लेडीज की हेल्थ पे इफेक्ट होगा। यस, और कैश लिक्विडिटी में भी दिक्कत है थोड़ी थोड़ी, कितना लेकिन कटा एंट्री, हुआ है वो देखना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एंट्री E3 की ही है, E3 और E4 की ही एंट्री पड़ रही है मतलब। हाँ मतलब आपने नल अच्छा लगा दिया, बट नीचे गटर भी अच्छी है, तो नल से पानी आ रहा है बट सीधा गटर में ही जा रहा है। तो फिर इसका मतलब इसका मतलब हमें साउथ ईस्ट की वो रेमेडी साथ में लगानी पड़ेगी ताकि यस, चीजें रुक जाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है। ठीक है जी सर्वजीत जी। सर थोड़ा इसके साथ में ब्रीफ करेंगे कि ये एंट्री किन किन प्रोफेशंस के लिए ज्यादा सुटेबल्स है। एक बार आप पढ़ लो, मैं पूरा ब्रीफ कर दूंगा आपको। ओके ठीक है सर जी। ठीक है। E4 मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसा लिखा हुआ है, बट मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये ऐसा आप लिख लीजिए। गवर्नमेंट का पैसा आपके घर में 101% बाय एनी मींस आएगा आएगा और आएगा। मुकेश अंबानी का E4 है ना सर? मुकेश अंबानी का 3 डोर है, वेस्ट को छोड़ के तीनों बनाए हैं उन्होंने। सर दूसरा मेरा पार्किंग का क्वेश्चन इसमें ये था, आई एम सॉरी, कंटिन्यू सर। मतलब श्रेयांश भाई, मतलब मल्टीपल डोर भी बनाए जा सकते हैं क्या? हाँ जी, मल्टीपल डोर बनाते ही है, और सब बड़े घर में मल्टीपल डोर्स होते ही है। सर लेकिन एंट्री तो मेन डोर से ही रहती है ना, आना जाना तो। हाँ, मेन डोर भी उनके घर में 2 है। सर बट फिर सारे डोर्स का इफेक्ट इक्वल वो मिलता डिवाइड है कर या देना कि है, वो एवरेज स्ट्रक्चर्ड आउट करना होता है, एवरेज आउट करना है उस चीज को। तो सर सभी डोर से आना जाना रखना है फिर सर। नहीं नहीं, आना जाना वो फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपने दरवाजा बनाया तो उसकी इफेक्ट आएगी। ओके सर ओके। सर मेरे तो पार्किंग में E4 का आ रहा है और थोड़ा E3 का आ रहा है इफेक्ट। ओके, तो बहुत ही अच्छा है ना भैया, आप तो आगे जाओगे, पैसे बनाओगे। बन तो रहा नहीं सर अभी तो। आगे 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 बनाओगे। हाँ मतलब वो पूरा नक्शा देखे बिना कैसे मैं बोल दूं कि जी बना जी ही रहे होंगे। सर जी सर सर। एंट्रेंस का परसेंटेज में निकालने जाए, ठीक है, जैसा मैडम ने पूछा अभी कि उनका साउथ ईस्ट कटा हुआ है, एवरेज आउट करना है। आप कितना परसेंट दोगे कि 60%, 70%, 80% एंट्रेंस के हिसाब से? नहीं 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 अगर नहीं, अच्छा है वैसे नहीं घर। वैसे नहीं, मैं आपको समझा दूं। अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं तो दोनों का 50-50% आएगा। 3 दरवाजे है तो 33-33-33 आएगा। 4 दरवाजे है तो 25-25% इफेक्ट आएगा। ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नॉर्थ में वॉशरूम आ गया, ठीक है, जी जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जी। तो वो भी इफेक्ट करेगा, गंदा इफेक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ से तो आपका हाँ अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो आपने तो कुबेर का पद बिगाड़ा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, बिगाड़ा, तो अगर मैं समझ कुबेर का गया। पद बिगड़ा तो आपको हम्म। जो भंडारे में पैसा चाहिए वो नहीं आएगा। पैसा आएगा बट हम्म। वो टूट टूट के आएगा। जैसे आपने 25 लाख रुपए किसी को दिए, या हाँ 25 लाख की आपकी उगरानी पेंडिंग है, तो हाँ। 25 लाख एक साथ नहीं आएगा। अगर नोट ठीक होगा तो 25 एक साथ आएगा। अगर अच्छा नोट ठीक नहीं है तो पैसे आने हैं, क्योंकि एंट्रेंस ने आपको प्रॉमिस दिया है। अच्छा सही है। अच्छा। तो वो सो 25 लाख प्रॉमिस है ना, वो करेगा। बोलेगा भाई मैं 2.5 के 10 ओके। हफ्ते करके दूंगा।
तो वो 25 ओके, लाख भी आ जाएंगे, आपके कोई यूज में भी नहीं आएंगे। मैं समझ गया। मतलब सब कुछ ध्यान में रखना है, एक चीज भी बिगड़ी हुई है तो नहीं चलेगा। यस यस यस। श्रेयस भी और वो ये केस डोर टू का केस जो बेसिस होता है, वो फेस केस टू में केस बेसिस अगेन होता है जी। सर वॉइस मुझे ही कट रही बोलने है नहीं दे रहे कोई। सर 1 बाय 1 बोलने दीजिए सर। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलने दीजिए आप लोग। सर आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही है हमें। जी सर मुझे पूछ एस्ट्रिकल, आप सर नाम खुद का रख दीजिए जूम में, हाँ मैं बुलाऊं सर कैसे आपको? हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी पूछूं मैडम। क्या? हाँ, जैसे आपने बताया सर मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम डिस्टर्बेंस गवर्नमेंट। हो रहा है सर। हाँ वो चला गया डिस्टर्बेंस। चलिए चलिए आगे बढ़ो फटाफट, हाँ कभी सर खत्म उसमें नहीं क्या होगा। है कि मान लीजिए कि किसी मेरा ईपीएफ पेंशन का काम अटका हुआ है, जी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो, तो जी। मुझे किस जगह मुझे मेरे पेंशन पेपर्स रखने चाहिए ताकि मेरा पेंशन केस सॉल्व पेंशन हो? पेपर नहीं रखना है, गवर्नमेंट से अटका है तो आपको अशोक चिन्ह अमेजोन से लेके नॉर्थ वेस्ट में रखना है। नॉर्थ अशोका वेस्ट पिलर में। जो आता है ना वो, ओके सर। क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट रेमेडी से। करवा लो बस आप लोगों से, पढ़ना नहीं है कुछ। ओके ठीक। सर मुझे पूछना है, आपने बोला E4 की एंट्रेंस में इन्फ्लुएंशियल पीपल गवर्नमेंट से हमें बेनिफिट होगा, तो जी अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और IAS की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनके लिए सही है ये एंट्री? यस एब्सोल्युटली सही एंट्री है। ठीक है। ठीक है जी। फिग्मा, हाँ फिग्मा इज अगेन अ डिजाइन सॉफ्टवेयर। अच्छा क्या करता है सर एक क्वेश्चन था। इट्स आइडियली हाँ यूज्ड फिग्मा टू पढ़ लेंगे, कौन बोल रहा है क्रिएट फिग्मा डिजाइन योर कैनवा सब एप्स बंद करो। वेबसाइट्स। म्यूट मैं म्यूट सबको करना म्यूट पड़ेगा कर उनको। दूंगा। अरे सर म्यूट सबको म्यूट करना कर पड़ेगा। दो सर, सबको म्यूट ही कर ऑल दो। ऑफ इट म्यूट कर दो। सर सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर टू मच ऑफ क्योर्स। इतना मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं कि सबको एक साथ म्यूट कैसे। मैं खुद को ही म्यूट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो तो फॉर वेबसाइट्स समझेंगे एप्स। जिनको। अरे भाई कौन है ये, म्यूट कर दे। सर वो टू आई मच। हैव डन अरे मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहा है पर। अमित भाई जो अमित सर भी अमित साथ भाई जी। हैं, अमित भाई। जो भी है, सर के पास अभी 25 मिनट ही है, उत्तरायण की तैयारी करनी अरे है ये तो। अमित विसानी, ये क्या है? कौन है ये? हाँ हो गए, चलो चलो इट्स चलो 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 चलो। नहीं नहीं आज उत्तरायण की तैयारी नहीं, मकर संक्रांत की अलग कोई सब पूजा विधि होती है वो करनी है। पतंग नहीं चगाना है तो वो मुझे, भी लास्ट में काइट सर बता फेस्टिवल में देना नहीं 2 जाना है। मिनट कि आप क्या करने वाले हो। सर लोहड़ी भी है, लोहड़ी भी मनानी है अभी। हाँ जी चलिए जी। E5 E4 एंट्री गवर्नमेंट वालों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, सोलर रॉयल क्रेसेंट नहीं बोलना है सॉरी। ठीक है हमारे बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन का घर की एंट्री है E4 की। राइट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की घर की एंट्री E4 की है, वो आप देख सकोगे। आप गूगल पे चले जाइए, थोड़ा R&D करिए यार, सब मुझे कुछ अच्छा नया सिखाइए आप लोग R&D करके। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा R&D करिए कि कौन से नेता का घर कहाँ पर है, उनकी एंट्री कहाँ पर है। तो आपको समझ आएगा, मुझे समझ आएगा। राइट, मैं तो करता ही रहता हूँ और मेरी टीम भी लगी हुई है। नेक्स्ट एंट्री E5 की शॉर्ट टेम्परामेंट एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, ये मॉडरेट एंट्री मानी गई है, बट ये आपको गुस्सा ज्यादा दिलाएगी, क्योंकि प्योर सूर्य का जो पद है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, जो सूर्य अपने फुल, वो हम देवता में सीखेंगे कि कौन से पद का क्या महत्व है देवता का, पूरा जब हम समझेंगे तब। अभी अभी के लिए इतना समझ लो कि जो एग्रेसिव सूर्य का पद है वो है E5। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही गुस्सा दिलाएगा और आपका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव कर देगा। तो ये एंट्री मॉडरेट है, बट इसको हाँ ट्रीट करना पड़ेगा हमको। राइट, नेक्स्ट E6 कमिटमेंट फेलियर और अनरिलायबिलिटी। लोगों का आपके प्रति विश्वास बंद हो जाएगा। ठीक है, इतने कमिटमेंट फेलियर दिलवाएगा ये एंट्री। इसके ये जो लेफ्ट में कलर्स है उसके ऊपर मत जाना। ठीक है, ये ऐसे ही है खाली डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका ऐसा मत समझ ला कि E6 में येलो किया है तो ब्रास से उसको ट्रीट करना है, वो आप भूल जाना। राइट, तो E6 की एंट्री है कमिटमेंट फेलियर और अनरिलायबिलिटी की। ये भी एंट्री मॉडरेट मानी गई है, बट इसको हाँ ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। E7 सर इसमें E6 में इनसेंसिटिव। फिर मॉडरेट क्यों है? क्या चीज कोई पॉजिटिव है कोई चीज?
पॉजिटिव इतना, इसमें जान का नुकसान नहीं है, पैसों का नुकसान नहीं है, इसलिए इसको मॉडरेट दिया है। हेल्थ का नुकसान नहीं है और वेल्थ का नुकसान नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा नुकसान नहीं है। ओके ओके आप कमिटमेंट फेलियर करोगे, आगे जाके आपको धंधा नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके या आपका स्वभाव अच्छा हो जाए तो मिल भी सकता है, बट ये सीधा आपके पैसे पे हानि नहीं देता, ना कि ये सीधा आपकी हेल्थ पे हानि देता है, इसलिए ये एंट्री मॉडरेट मानी गई है। सर जैसे हर घर की एंट्री एक होती है और एक बैकडोर एक होता है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए और नेगेटिव एनर्जी जाने के लिए। जी जी, तो सर जो बैकडोर होता है क्या उसका भी इफेक्ट आता है सर? हाँ जी, और हमेशा बड़ा, हमारा जो मेन डोर है वो बड़ा होना चाहिए और बैक डोर जो है वो छोटा होना चाहिए, अदर देन मतलब जो मेन डोर की जो साइज है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो बैकडोर भी इफेक्ट देता है सर, यस इसका यस मतलब? एब्सोल्युटली। ट्रेंड्स भी आजकल फ्लैट में जैसे डोर का एक रेगुलर साइज रहता है, लेकिन जो जी विंडोज होती हैं वो देखिए 7 फीट 8 फीट बड़ी और लंबी चौड़ी होती हैं, जी तो जी। टेक्निकली वो भी डोर का ही काम करेंगी। टेक्निकली वो डोर का काम नहीं करेगी, क्योंकि वो आपका जो डोर की जो साइज है उससे तो वो छोटी ही रहती है। नहीं नहीं, उससे बड़ी है अगर, उससे आजकल भी नया बड़ी जो है। है, हाँ डोर का जो चौखट जो है ना, हाँ उससे भी बड़ी है, हाइट में भी देखेंगे आप ओके। स्लाइडर पे। तो स्लाइडर। फिर वो में डोर को, तो वैसे तो मेरे घर में 3 साइड 2 साइड कांच ही है, पूरे नॉर्थ में भी और ईस्ट में, तो मेरे तो सारे 8 8 2 16 पद की एंट्री बन जाएगी भैया। वही समझने की कोशिश कर रहे हाँ हैं। वही वही, वो मैं उसके ऊपर R&D करके बताऊंगा कि मुझे सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ठीक है ठीक। श्रेयांश ठीक जी है, क्योंकि आजकल ये मैं क्रॉस आपको समझाऊं, वेरिफिकेशन मैं आपको समझाऊं, अरे मैं बोलना कुछ और कर रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड, दोनों फोन बज रहे हैं, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। AI हाँ बहुत जी, सारे सॉफ्टवेयर यस, तभी जो बहुत कंसेप्ट है मैं आपको समझा। अरे भैया कहाँ AI पे कौन मिड पहुंच गया जर्नी होगा है, ऑफिस से। नहीं नहीं मैंने मिड जर्नी ट्राई नहीं किया, बट सर ये कोई बोल रहा है, पर्सनल देयर आर बात कर मेनी। रहा है सर, प्लीज बंद सर ये करवाइए ना। कौन है अमित जी पर? हैं, अमित जी बिसानी जी। अमित जी प्लीज। सॉरी सॉरी। हाँ जी, हाँ AI ने मिड जर्नी इन सब कहाँ पहुंच गए। हाँ ठीक है, बैक कहाँ था। हाँ, तो डोर का जो कंसेप्ट है, वापस, डोर का जो कंसेप्ट है, डोर का कंसेप्ट में चौखट देखते हैं हम। पहले थी चौखट, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई कि डोर की चौखट की पूजन क्यों महत्व का है, ठीक है। तो जहां पे चौखट होती है या त्रिखट अभी हो गई है, तो जहां पे त्रिखट होती है या चौखट होती है उसी को डोर बोला जाता है। तो इसलिए जो बहुत ही बड़ी विंडो है फिर भी उसको डोर नहीं बोला जाता, राइट। ठीक है शायद भाई। ओके हाँ आगे। E7 इनसेंसिटिव बिहेवियर, सर E6 पागलों का जैसा व्यवहार। ट्रीटमेंट होगा? E6 का ट्रीटमेंट होगा सर? 100% E6 का भी होगा, E5 का भी होगा, E7 का भी होगा। सर ठीक बालकनी है, में जो डोर आता है उसका भी ट्रीटमेंट या वो भी इफेक्ट करेगा? नहीं बालकनी का डोर को हमको कंसिडर नहीं करना है। जहां से आप बाहर जा सकते हो, बाहर की एनर्जी जो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी ओनरशिप की जगह नहीं है, वहां पे आप जा रहे हो, उसी को डोर कंसिडर किया जाता है, सर राइट। इधर डोर बन रहा है सर, वो प्रॉपर्टी में 2 या 3 डोर है आपकी और आवाज 2 डोर बहुत ही यूज कट कर रहे के हैं। आ रही है। नहीं सर बाद में करता हूँ, ट्रैवलिंग बाद में पूछता हूँ। नॉट एन इशू, ठीक है। E7 इनसेंसिटिव बिहेवियर, पागलों जैसा व्यवहार, ठीक है। रक्तपित्त, जिनकी E7 की एंट्री है और जिनके कुंडली में शुक्र खराब है, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो पूछना मत मेरा, ये खाने में ये खाने में, जिनका शुक्र खराब है उनको रक्तपित्त जो है वो हमेशा हाइपरटेंशन की बीमारी रहेगी, या जो गुस्से से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं वो रहेंगे। सर मंगल भी सर मंगल भी तंग करेगा। शुक्र, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद है E8, साउथ ईस्ट की ये एंट्री है, E8 और S1,
साउथ ईस्ट की एंट्री यानी एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस, बर्गलरी। घर में चोरी हो रही है, ठीक है, या बहुत बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो 101% आप किसी के घर में जाके वो बोले कि यार ये ऐसा हो रहा है, तो आप समझ ही जाओ कि उसकी साउथ ईस्ट की एंट्री है। सर E7 टोटली नेगेटिव एंट्री? E7 मॉडरेट एंट्री है, ओके। बट रेमेडी रिक्वायर है। E8 बहुत ही बुरी एंट्री है, उसकी 100% रेमेडी करनी है। जो सर मॉडरेट एंट्री है उसकी हम रेमेडी में पढ़ेंगे कि आप उसकी स्ट्रिप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो बहुत ही बुरी एंट्री है उसमें स्ट्रिप, क्रिस्टल, ये सब चीजें आपको लगा के उसको सॉल्व करना है। सर बर्गलरी मीन्स? बर्गलरी मीन्स चोरी, ओके। ठीक है। तो E8 आप समझ लो, चारों जो कोने वाली एंट्री है, ठीक है, वो एक भी अच्छी नहीं है, राइट। और जो मेन दिशा वाली है वो अच्छी एंट्रीज है, जैसे 0 डिग्री आ गया, ठीक है, 90 डिग्री आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया, 360 आ गया। 360 नहीं, मतलब वो वापस 0 ही आएगी। तो वो सारी एंट्रीज जनरली अच्छी है, और जो कोनों में एंट्री आ रही है वो सारी खराब है। जी सुभाष जी। सर E1 भी ट्रीट हो सकता है ना? ट्रीट सारी एंट्री हो सकती है। ओके सर। सर 3-4 सही होंगे, इसका मतलब सारे 3-4 अच्छे होंगे? सारे 3-4 अच्छे हैं, 6-7-8 खराब है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट में N8 हम जो मॉडरेट गिनते हैं वो, ठीक है। S1 साउथ ईस्ट की दूसरा पद है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सन। अगर S1 की एंट्री आ रही है या S1 में पानी आ रहा है, तो वो आपके घर के जो लड़का है उसको दिक्कतें देगा हेल्थ वाइज। वो सेटल नहीं हो पाएगा वेल्थ वाइज, और हेल्थ वाइज भी उसको कुछ ना कुछ बड़ा रोग आने की संभावना 101% है। सर वो उसका जो सन है वो वही घर में रहना हो या फिर बाहर के किसी दूसरे घर में रहे तो बाहर भी दिक्कत हो, बट वो घर से बिलोंग कर रहा है तो वो चीज दिक्कतें देगी, अगर उसको सही से ट्रीट नहीं किया है तो, ओके। ठीक है। S2 एवरेज मानी गई है एंट्री, ग्रोथ इन जॉब, जॉब की प्रमोशन के लिए अच्छी है, और अगर फैक्ट्री में S2 की एंट्री है तो वो बहुत ही अच्छी है। अगर घर में कोई जॉब करने वाला है तो S2 की एंट्री आप ले सकते हो, बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। और आपका अगर फैक्ट्री का ये दरवाजा आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, राइट। S3 इमेंस प्रोस्पेरिटी। अगर कोई इंसान 28 से 40 के बीच में घर बना रहा है, तो मैं उसको प्रपोज करूंगा कि वह S3 की एंट्री ले, क्योंकि उसके पैसे कमाने की उम्र में अगर उसको S3 की एंट्री मिल गई तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। S3 आपको खाली वेल्थ देगी, अच्छी हेल्थ की गारंटी S3 नहीं देती, बट वेल्थ बहुत ही अच्छी देगी। सपने जल्दी पूरे करने हो तो S3 की एंट्री का घर आप ले सकते हो, राइट। तो ये एक अच्छी एंट्री है, इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन S4 बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड और प्रोडक्टिव आउटपुट। यहाँ पे फेमिनिज्म मत लाना कि ये मेल में प्रोडक्टिव लिखा है उसमें वो फिजूल खर्ची लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फेमिनिज्म मत लाना मेहरबानी करके, ये दोनों चीज अलग अलग है, इसने बीच में एंड लगाना भूल गया है। तो S4 की एंट्री ओवरऑल बहुत ही अच्छी मानी गई है, ठीक है। प्रोडक्टिव काम लोग करते रहते हैं इसमें। जी श्वेता जी। सर अगर एंट्री S1 से लेके S4 तक पूरा गेट हो तो ओके, फिर हम सर फिर कैसे S1 को कंसिडर? ट्रीट करना है, S1 को खाली ट्रीट करके छोड़ देना है। सर उसको बंद कर देना, कवर कर देना फिर? कवर करो तो सबसे बेस्ट, अगर कवर ना कर पाओ तो उसकी रेमेडी करो, ओके सर, ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। जी।
S5 S3 बरोबर that's S3 में blocked mind, that's mounting और blocked mind। ठीक है, S5 की एंट्री आपको देवादार बना देगी। श्रेयांश जी S4 के लिए क्या बोला है आपने? S4 बहुत ही अच्छी एंट्री है, प्रोडक्टिव सभी के आउटपुट लिए वाली एंट्री है। ठीक है। सर स्क्रीन पर ज्यादा बड़ा हो गया। छोटा कर देते हैं, बस वो ठीक अपने है, हाथ ठीक में है, है, मुझे आता भी है। ठीक है सर, सही है, अब सही है। ओके, ठीक है। S5 बहुत ही बुरी एंट्री है, 100% इसको ट्रीट करना चाहिए। माउंटिंग ये मीन्स डेट्स माउंटिंग है और ब्लॉक्ड माइंड है, तो ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है। ओके ठीक सर। है, डेट्स माउंटिंग मतलब आपको लोगों से उधार लेने में बहुत मजा आएगा और आप उसका उधार चुका नहीं पाओगे, और कर्ज आपका मीन्स, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, विजन ब्लॉक हो जाएगा। कर्ज। कर्ज, यस। S6 एब्सिमल पॉवर्टी, अखंड दरिद्रता, साउथ वेस्ट की एंट्री का शुरुआत हो गई है यहाँ से। बहुत ही घटिया एंट्री, सबसे घटिया एंट्री S6 S7 S8। भैया जैसे यहाँ गंधर्व देव हैं आपने बताया, और जिनका प्रोफेशन उनसे रिलेट करता है, तो फिर वो रख सकते हैं इधर की एंट्री की नहीं, नहीं? एंट्री नहीं रख सकते, वहां पे खाली टॉयलेट नहीं बनाना है, ओके ओके। एंट्री तो नहीं रखनी है यहाँ पे, भले कोई सा भी प्रोफेशन हो। साउथ वेस्ट की एंट्री आपको बहुत ही गंदे रिजल्ट्स देगी। वो आपको राजा से रंक बनाने वाली एंट्री जिसको बोलते हैं, ये वो एंट्री है। राइट, तो S6 अखंड दरिद्रता, एब्सिमल पॉवर्टी। S7 है हमारा टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, नो रिजल्ट। आप हर रोज ट्राई करते रहोगे, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, बट कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी नीयत में खोट ला देगा। तो नियत में खोट की एंट्री है S7 की। राइट, S8 डिस्कनेक्ट द फैमिली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर ये कैसे डिस्कनेक्शन, कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। रिलेशनशिप। हाँ जी, एक तो रिलेशनशिप खराब करेगा, दूसरी चीज आप जब भी साउथ वेस्ट के एंट्री में होगे ना, तो पैसे आप बहुत पहले आप बहुत पैसे कमाओगे, बट फिर वो धीरे 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 करके कम होते जाएंगे। और जब आप पैसे कमा रहे हो तो आप में इतना ईगो आ जाएगा कि आप किसी से संबंध रखना नहीं चाहोगे। तो इस हिसाब से आपकी फैमिली जो है ना, वो पूरी सिकुड़ के रह जाएगी आपके क्लोज सर्कल में। तो ओवरऑल S5 से लेके S8 की एंट्री हमारे दुश्मन को भी ना मिले, क्योंकि पैसे बहुत कम देगा वो ये पहले 1-2 साल आप जब रहने जाओगे, 1-2-3 साल तक, क्योंकि राहु है, आप देखिए राहु का काम ही है इल्यूजन क्रिएट करना। जी मधुसूदन जी। सर ये पूरा S5 से S8 नॉन ट्रीटेबल है ना? हाँ, नॉन ट्रीटेबल नहीं है, ट्रीटेबल 3232 द्वार है, बट साउथ वेस्ट की एंट्री में रिजल्ट्स बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के टॉयलेट में रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो नहीं, आपने बोला था स्टार्टिंग में कि साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई समझा रहा हूँ मतलब ना मैं, रेमेडी वही नहीं तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे आपको। ट्रीटेबल, ट्रीटेबल मतलब आप समझ लो, आप बाकी की जो चीजें कर रहे हो वैसे ही साउथ वेस्ट में भी आप अपना ब्रास लगा के, येलो पत्थर करके, यंत्र रख के, क्रिस्टल रख के उसको ट्रीट कर सकते हो, बट उसका है। रिजल्ट तो मिलना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलने देगा। तो ये पूरा आपको S5 अगर से साउथ वेस्ट की एंट्री मिल रही है किसी को और उसको वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें करिए, प्लस आप राहु के जाप करिए, प्लस आप देखिए कि आपके घर में कितने लोगों का राहु कहाँ पर है, उन सबको ठीक करिए, उसका जो दान है वो करिए, तब जाके आप कहीं पे ना कहीं बच सकोगे। सर ये एप्लीकेबल पूरा S5 से S8 तक है क्या? नहीं, मैं प्रॉपर जो है वो दैट इज S7 S8 एंड W1, क्योंकि साउथ वेस्ट में आएगा S8 और W1 आएगा। ओके सर। तो ट्रीटमेंट किया हुआ जो भी दरवाजा रहेगा, मतलब जैसे जी अगर E2 ले लीजिए, या आप ये जो S3 जो भी नेगेटिव जी डोर्स हैं, तो जी जब अपन उसको ट्रीट करते हैं, बट फिर भी उसके
इफेक्ट उतने रहते हैं या कुछ हद तक कम होंगे, या मतलब वो खाली बस बच सकते हैं, नहीं, वैसी मैं आपको स्थिति आएगी? समझा दूं, जैसे मॉडरेट एंट्री है तो उसका इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो देव है, हम देवता में सीखेंगे कि कौन से देव भयानक है, मतलब अतिरुद्र जैसी क्वालिटीज है, कौन से थोड़े नॉर्मल देवता है। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल देवता की अगर एंट्री आ रही है तो वो ठीक है, चल जाएगा। बट अगर उसका एग्रेशन लेवल जो देवता का है वो बहुत ही बढ़ा हुआ है, उस चीज में ये रेमेडीज काम नहीं करती, जैसे कि S8 और W1 में। ओके। जी मेगा जी। जी सर, मुझे एक चीज शेयर करनी थी अबाउट S7 and जी S8. There was a family, in fact, मुंबई घाटकोपर only. ओके। They were rising. 8 साल तक बहुत अच्छे से राइज किया, एंड जब वास्तु सीखा तो मना किया कि दिस एंट्री वोंट वर्क, so they didn't listen, and eventually they fell into the trap of drugs, like drugs में पड़े and life sentence हुई है। एंड राइट। अभी ऐसा हो गया कि घर अगर बेचना है, तो माय क्वेश्चन टू दिस वाज, यस, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फैमिली कंप्लीटली, टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, यस कंप्लीटली, ये सब जो आपने पॉइंट्स बोले सब हो रहे हैं। ये ड्रग का जी कनेक्शन जो उनका आया, गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम आई और वो ईडी एंड ऑल वो सब इन्वॉल्व हुए, सो वो भी यस। S7 S8 में कंक्लूड हो सकता है ना सर? हाँ जी, ये आपने जो 2 पॉइंट बोले वो हो सकता है। तीसरा, ड्रग का जो कनेक्शन आया, ठीक है, तो वो अपने मैं आपको कैसे समझाऊं, जहां पे डिप्रेशन का उनका जोन है ना घर में, जी जी जहां पे भी जी डिप्रेशन का जोन आ रहा है, अगर जी। उसका वो डिप्रेशन का जोन उन्होंने बहुत ही एनहेंस किया हुआ है, या W वाला जो पार्ट है वो उनके घर में बढ़ रहा है, तो वो लोग ऐसे कामों में अंदर आ जाते हैं। ओके, दे वर कॉट इन द फैक्ट्री, मतलब पकड़ा गया फैक्ट्री में सब, बट द मालिक तो घर का ही था, तो फैक्ट्री हाँ भी हाँ, कंप्लीटली क्लोज डाउन हो गई। सो आई थिंक फैक्ट्री में भी ये सब जो नेगेटिव जोन्स आप बोल रहे हैं वो भी एक्टिवेटेड होगा कहीं ना कहीं, यस राइट? यस एब्सोल्युटली, मे बी वी कैन ओके। जस्ट थिंक के ऐसा हो सकता है, बट ये घर का एंट्री तो हाँ, तो बिकॉज 100% घर, रिजल्ट देगा ही। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी पिंटू जी। सर ये मैं पूछ रहा था कि शॉप के लिए कौन सी एंट्री बेस्ट रहती है, जो पॉजिटिव है वही चलेगी या फिर और कोई दूसरी? नहीं नहीं, पॉजिटिव वाली लेने की ना अपने को, S3 W3, ये सारी लेने की। शॉप किस चीज की है वो देखनी पड़े हमें। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट। और कोई किसी को? जी भारती सर जी। हाँ जी जी, आप बताइए। सर शिव बोल रहा हूँ। हाँ जी शिव जी बोलिए। हाँ सर, अगर ऐसा हो कि घर का एंट्री ईस्ट में हो, जैसा कि E4 या ऐसा जो हमने देखा है, हम्म। और जो प्लॉट का एंट्री हो वो अगर साउथ में है, तो फिर कैसा हो सकता है? वो भी दिक्कतें देगा ना, मैंने बोला ना आपको, जो मेन डोर है, मेन गेट है हमारे बंगलो का, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 30%, और जो मेन डोर है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 70%। ऐसा ये कहीं पे लिखा नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये हमने केस स्टडीज में पाया है कि ऐसा होता है, और एक दो केस स्टडी नहीं, वी हैव रेलेवेंट डेटा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैप्स। ओके, मतलब अगर तो वो हमारा 30% मेन गेट का रहता है, और 70% हमारे घर का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके मेन डोर का रहता है। तो मतलब अगर हमारे घर का मेन डोर भी सही हो, फिर भी इन दैट केस हमको साउथ वाला यस यस अवॉइड एब्सोल्युटली, करना वी चाहिए। वी वी हैव टू ट्रीट इट। ओके ओके। जी जागृति सर जी। सर मेरा सर क्वेश्चन था हाँ कि हेलो। कोई भी ये एक ले ली। ये एंट्रीज हम फैक्ट्री में भी ये एंट्रीज इसी इन्हीं असर के साथ देखेंगे? सब जगह यही एंट्री का इफेक्ट रहेगा। और हमने अभी तक जितने भी जोन्स पढ़े वो किसी भी मतलब मशीनरी की एक्टिविटी के ऊपर देखेंगे, है ना? यस यस यस। ठीक है। सर जी सर जागृति। सर किसी जस्ट की अगर एंट्री S8 से है, लेकिन इट इज हम्म। जस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट, वो खुद नहीं रह रहे वहां पे, हाँ, तो इज इट गोइंग टू वो अफेक्ट देम? थोड़ी थोड़ी इफेक्ट आएगी उसको, नॉट थोड़ी 100%? थोड़ी इफेक्ट आएगी, नॉट 100%। 100% तो वो जहाँ रह रहा है उसकी इफेक्ट आने वाली है। घर सबसे इम्पोर्टेंट है, दुकान फैक्ट्री बाकी सब चीज लास्ट में। ओके, तो अगर रेंटल है तो ठीक है, यानी कि किसी और को दिया है तो ठीक है। यस यस, थोड़ी इफेक्ट आएगी, बट दैट इज ओके, दैट कैन बी, मतलब वो आप सामान्य पाठ पूजा करते हो फिर उससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक थैंक है। यू। W1
पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड लाइफ स्पैन, SPAN, इन्होंने स्पैम लिखा है बट वो स्पैन है, SPAN, N फॉर नागपुर। ठीक है, ये भी एंट्री आपकी फाइनेंस के ऊपर सीधी इफेक्ट देती है और आपकी लाइफ के ऊपर। तो एक W1 की एंट्री है और एक N1 की एंट्री है। ये दो एंट्री सुसाइडल टेंडेंसीज आपको देती है। आवाज नहीं आ रही है। जी, तो W1 और N1 दोनों की एंट्री में आपको दिक्कतें दिखेगी कि सुसाइडल टेंडेंसीज, जिनके मर्डर्स हो रहे हो, वैसे वाली जो चीजें हैं उसमें W1 और N1 देखा गया है। आप किसी की देख के डरा मत देना, बहुत सारी चीजें देखी जाती है उसमें, ठीक है, बट उसको ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। W2, अनस्टेबल करियर, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, ये प्री फिक्स्ड है। W2 की अगर एंट्री आ गई तो आप आपको देख के अगर पता चल रहा है कि ये W2 की एंट्री आ रही है तो आप आंख बंद करके ये चीज बोल दो। ठीक है, W3 की एंट्री अगेन अच्छी, तीसरा पद आ गया, मनी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। सर W2 की एंट्री में रेमेडी लगानी पड़ेगी ना? हाँ जी, लगानी पड़ेगी। और ये मॉडरेट एंट्री है? मॉडरेट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत नुकसान नहीं है जान या अपनी वेल्थ को, हेल्थ या वेल्थ को। सर कंपैरेटिवली कौन सी अच्छी है, W3 या E3? E3 सबसे बेस्ट है, वो हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड करती है। ये W3 और S3 खाली वेल्थ के ऊपर फोकस है, N3 और E3 का हेल्थ और वेल्थ दोनों पे फोकस है। थैंक यू सर। W4, जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ, वीक में एक बार वाइफ को और बच्चों को लेके रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रिप मारना साल में, वो जो एक जनरल हैप्पीनेस वाली लाइफ होती है कि दोस्तों से मिले, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीजें W4 वाली एक जनरल लाइफ होती है जिसमें उसको उसके जो कमाने वाले टिपिकल जो सर्विसमैन होते हैं जो जॉब करते हैं ऑन मैनेजरियल लेवल, वो वाली जो लाइफ होती है दैट इज W4। ठीक है, तो ये अच्छी एंट्री है, इसको रेमेडी करने की जरूरत नहीं है ना W3 में ना W4 में। W5, हाँ जी, W4 में मनी गेन्स, क्या W4 में मनी गेन्स नहीं है ना फिर? मनी मतलब गेन्स है बट वो संतुष्टि वाला है, आप समझो। ठीक है, मुझे ही लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे 95,000 मिल रहे हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी। ओके, वो ये आपको इतना सेटिस्फैक्टरी वाली एंट्री है। इतने ऊपर का सपना ही नहीं दिखाएगा। ओके, सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ है इसमें। हाँ, बहुत सेटिस्फाइड एकदम। W5, परफेक्शनिस्ट एंड ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड्स, ये मॉडरेट एंट्री है, ये आपको परफेक्शनिस्ट बनाएगी बट ये आपको ऊंचा उड़ने के लिए मजबूर भी करेगी। सर रेमेडी रिक्वायर्ड है यहाँ पर? यस, रिक्वायर्ड है W5 में, W6 में, W7 में, W8 में। और किसी को 4 W4 और W5 मिला तो 5 पे ही रेमेडी करेगा क्या? हाँ, खाली 5 पे रेमेडी करनी है, आधी रेमेडी करनी है। माने जितना तक 5 है उसका एरिया में हाँ, जितना उतना तक तक 5 है रेमेडी तब करेगा, उस तक ही रेमेडी करनी है। और का नहीं करनी है। ठीक है, W6, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जनरली क्या होता है W5 6 इकट्ठी आती है, हमने बहुत सारे घरों में देखा है। ठीक है, वो ओवर एम्बिशियस बना देता है और फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती।
तो ये W5-6 की ये जोड़ी वैसे ही इंटेक्ट रहती है। सर ये E3 और W3 में कौन सा अगेन बेस्ट होगा सर? E3 में, E3 सबसे बेस्ट है, E3 और W3 में। 32 में से अगर मुझे चांस मिले तो मैं E3 का बनाऊंगा, मतलब वो सबसे बेस्ट हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए है। वेस्ट की जो एंट्री और साउथ की एंट्री है वो आपको पैसा देगी, हेल्थ नहीं देगी। नॉर्थ की है और ईस्ट की है वो आपको पैसा भी देगी और हेल्थ भी देगी। सर अगर ऐसा देखें, किसी ने घर बनाया, खुद सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं और नीचे नहीं रह रहे हैं, पर E3 की एंट्री है, तो उसकी एंट्री वो E3 वाली गिना ही नहीं जाएगी। वो सीढ़ी चढ़ के जब उसका घर आया तो वो उसकी एंट्री गिनी जाएगी। हाँ, मतलब E3 की एंट्री उनके मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं देगी सेकंड फ्लोर के कारण। नहीं नहीं, वो ऊपर जाएंगे जहां पे उसका घर शुरू हुआ ऊपर का, ठीक है, वो उसकी एंट्री कंसिडर करनी है हमको। पर सर ठीक नीचे है। भी रह रहे हो तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसिडर करो उसको। ओके सर। सर हम एंट्री घर की चौगाट से लेंगे ना, जब हम घर में घुसते हैं, चौगाट जो घर का मतलब गेट से हाँ, एंट्री लेंगे या चौगाट से? ब्रह्मस्थान से एंट्री देखी जाएगी। ब्रह्मस्थान से आपकी बाहर जाते टाइम कौन सी एंट्री आ रही है वो आपने चक्र में देखा नहीं मैडम? सर वो तो देखा था, पर अगर घर में जैसे फ्लैट में रहते हैं तो एक ही दरवाजा है बाहर जाने का, हाँ तो एक तो ही है फिर तो हम क्या हुआ, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम वो स्केल वो क्या बोलते हैं, पकड़ कर खड़े होते हैं और उस पर अगर जैसे एंट्री घर की जो हम ले रहे हैं तो हम चौगाट से लें या ब्रह्म स्थान से ही गिने, बट और कोई दरवाजा नहीं है वहां पर। हाँ तो ब्रह्मस्थान से ही गिनते हैं। मैं आपको समझा दूं एक मिनट, आपको हम्म। डिटेल में समझा दूं तो उससे है ना क्या किसी को भी दिक्कतें ना रहे। ये एक बड़ी समस्या है। शेयर स्क्रीन, चलिए जी, ये एक फ्लैट हो गया, हम्म। देख पा रहे हो सर सब आप? स्क्रीन पे हाँ 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 करता हूँ, देख रहे हो? हाँ जी आ गया। ठीक है, तो इनकी एंट्री कहाँ पे आई, तो S1 की एंट्री है, सिंपल। दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ तो हम ब्रह्म स्थान में खड़े होकर वहां पर हम डिग्री लेंगे। जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। कमिंग बैक। हाँ जी, तो W7 डिप्रेशन वाला जोन आ गया। ड्रग एडिक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस, नशेली पदार्थ का सेवन यहाँ से 100% अगर W7 की एंट्री है तो किसी ना किसी बंदे को होगा, राइट? W8 तो ये भी गलत एंट्री है, इसको हमको सॉल्व करना है रेमेडी से। W8 अडॉप्टिंग W7 अनफेयर, हाँ जी। सर हम्म, W7 की रेमेडी नहीं हो सकती सर? हो सकती है ना, ओके सर। मैंने एक एक ही बार में तो बता दिया, रेमेडी सबकी पॉसिबल है। इफेक्ट सबसे कम साउथ वेस्ट में आती है, तो साउथ वेस्ट में हम गारंटी नहीं लेते, बाकी सारी जगह पे उसकी गारंटी होती है। सर हैप्पीनेस के लॉस के कारण ड्रग ड्रग एडिक्शन होगा? हाँ वो वैसे ही ठीक लिखा है। है, बट किसी ना किसी ड्रग के लिए लॉस ऑफ हैप्पीनेस है, बाकी नशीली पदार्थ का सेवन तो होगा ही, या लिकर हो गया या और कोई हो गया या कोई भी चीज। ठीक है। सर मेरे ठीक है घर के बैक साइड में W7 की एंट्री सर। जी, तो बैक उसको साइड में ट्रीटमेंट करवाइए, W7। जी उसको थैंक यू। ट्रीटमेंट करवाइए। W8 अडॉप्टिंग अनफेयर अनलॉफुल मीन्स फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है, खुद के फायदे के लिए अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ये वाला जो चीज है वो W8 में आता है। ठीक है, ये भी नेगेटिव एंट्री है, इसको भी रेमेडी करनी है, राइट? अभी हम N1 से नेक्स्ट फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्थ की हमारी 7 एंट्री बच गई, चलो कर ही देते हैं, खत्म करते हैं। N1 इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर, बट N1 में एक चीज और है, पैसे बहुत आएंगे, अंधा पैसा आएगा N1 में।
जिनका मतलब 2 नंबर का काम है या वैसा कुछ है, ठीक है, तो N1 उनको अंधा पैसा देगा। ये वहां पे असुर है, आप समझो, देवता नहीं है। तो सर जो आपने लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर, उसके लिए हम रेमेडी लगाएंगे। यस, मतलब आपको पैसे भी मतलब वो वाले 2 नंबर के पैसे भी बंद ही हो जाएंगे। आप रेमेडी करोगे तो वो देवता आपको, आप इनएक्टिव कर रहे हो उसको रेमेडी लगा बट के। सर रेमेडी करेंगे क्या वहाँ पे? रेमेडी पे आने दो ना मुझे, मैं सिखाऊंगा तो ना क्या इसमें करना है। मर्डर करेंगे या होगा, मतलब किस उसमें नहीं से? नहीं नहीं, मर्डर और सुसाइडल टेंडेंसीज, मर्डर जैसे खैर बहुत ही कम होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा आती है। सर अगर हम इसमें, आपने बोला N1 में कि सुसाइडल टेंडेंसी होगी और मनी भी साथ में आएगी, तो फिर अगर रेमेडी करने के बाद सुसाइडल थॉट बंद हो गया, पैसा भी बंद हो गया, फिर वो बैलेंस कैसे होगा? तो इसलिए तो पर रेमेडी तो करनी पड़ेगी ना, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या है? हाँ ठीक है सर। जी हर्षवर्धन जी। सर अपना जैसे W6 का कभी एंट्री आता है तो हम्म मेरा जैसे फैक्ट्री है और ऑफिस है, तो फैक्ट्री हम्म में तो रहता नहीं हूँ मैं, और ऑफिस के हम्म अंदर ऑफिस का एंट्री N1 है और हम्म फैक्ट्री का एंट्री W6 और W5 दोनों है। ओके। तो मतलब W6 और W5 का मेरे ऊपर आएगा इफेक्ट? घर का एंट्री कौन सा है भैया हर्षवर्धन जी? घर का एंट्री अपना N6 का है। N6 का है, तो आपको इफेक्ट N6 की मिलेगी। ओके, ऑफिस और फैक्ट्री का नहीं आएगा उतना? ऑफिस और फैक्ट्री का आएगा, बट वो बिजनेस के ऊपर आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा पर्सनली। ओके। राइट। N2 एनिमिटी जेलसी, ईर्ष्या, लोगों से आपको ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा, दुश्मनावट का सामना करना पड़ेगा। आप बोलोगे यार ये मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी ये मेरे से जलता है, फिर भी ये दुश्मन बन गया है मेरा। तो वो वाले N2 वाले, ठीक है, ये मॉडरेट है बट रेमेडी करनी है। N3 N4 अगेन बहुत ही बढ़िया एंट्री, लॉट्स ऑफ मनी, मोल मेल प्रोजेनी, एबेंडेंस ऑफ इनहेरिटेड एंड अर्न्ड मनी, ठीक है, पुश्तैनी मिल्कत मिलना, लेगेसी में पैसे मिलना, इनहेरिटेंस में पैसे मिलना, ठीक है, वो N4 में आते हैं। कमाते भी ज्यादा है, खूब पैसा आता है, तो ये बहुत ही अच्छी एंट्री है, इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। N5 अगेन पैसा देगा बट धार्मिकता थोड़ी बढ़ा देगा, कुछ ज्यादा ही बढ़ा देगा। सर तो मेरी ये मेरी जी N4 और N5 की एंट्री है। जी सर बढ़िया मेरी है। भी N5 की एंट्री है और रिसेंटली चेंज किया है और ये इफेक्ट दिख रही है सर घर में 3-4 जी, महीने में। तो वो सर एक डाउट था N5 मुझे। की। जी पायल जी। सर अभी सपोज अभी मेरा N3 का एंट्रेंस है, मेरा एंट्री है, ओके। बट अगर मेरे घर पे जो 5 एलिमेंट्स है वो इनबैलेंस रहेंगे तो फिर भी मेरे घर पे पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा आएगा बट आपने सोचा होगा उतना नहीं आएगा। जो एंट्री है वो उसका प्रॉमिस आपको देगी। ओके। अल्टीमेटली बहुत सारा पैसा एक भिखारी के लिए अलग होता है, ठीक है, एक जो 12,000 की जॉब करता है उसके लिए बहुत सारे पैसे की जो अहमियत है वो अलग, उसकी डेफिनेशन अलग है, आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग है, ठीक है, हाँ जी। मुकेश भाई के लिए अलग है, नरेंद्र पर्सन भाई टू के लिए पर्सन अलग है, वेरी करती है ना। ठीक है। तो वो बहुत सारा पैसा, कितना पैसा वो आप कितना बचा सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 मिनट लाग से हमने 2 मिनट लाग से, राइट। सर इधर N4 रेमेडी रिक्वायर्ड नहीं है N3 N4 नहीं नहीं N5 में? नहीं नहीं, गलती से भी नहीं। 3-4 में कहीं पे भी रेमेडी नहीं करनी है अपने को, कोई सा भी 3-4 हो। सर N5 में N5 में पैसा देगा, ठीक है, बट धार्मिकता बढ़ाएगा, तो यहाँ पे भी हमको रेमेडी नहीं करनी है। धार्मिकता अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। सर रेमेडी कर दी तो जो अच्छा इफेक्ट है वो नहीं आएगा या कम हो जाएगा वैसा है? हाँ, तो वो पैसे भी कम देगा और धार्मिकता भी आपके घर से निकल जाएगी अगर आपने रेमेडी करी तो।
सर ये N1 जो मर्डर का बताया सर आपने, ये खुद का हो गया या जो है घर में वो दूसरों का करेगा? नहीं नहीं, खुद का मतलब उसके ऊपर आएगा। ठीक है। N6 फेनेटिक बिहेवियर, पागलों जैसा बर्ताव। ठीक है, ये मॉडरेट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये भी अगेन आपके पैसे या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए इसको मॉडरेट पे रखा है हमने। N7 गर्ल्स डिफाई देयर फैमिली ट्रेडिशंस, ये इसमें दिख सर ये नहीं रहा है, दिख रहा है। हाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, वही है लिखा हुआ। सर गर्ल्स ही ना हो तो? हाँ, गर्ल्स ही ना हो तो जो मतलब जो एंटी, मैं आपको समझा दूं इस एंट्री का मतलब क्या है, कि जो आपके सालों से जो परंपराएं चलती आ रही है, घर में से कोई भी वो परंपरा तोड़ेगा, परंपरा विरुद्ध जाने की एंट्री है ये। सर ये अगेन ये पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो? सर पॉजिटिव रही या नेगेटिव सर ये? नेगेटिव नेगेटिव, ये एंट्री मॉडरेट है, इसको रेमेडी करनी है हमको। ओके सर, गेट है ये उसमें थोड़ा पार्ट N7 का आ रहा है और ज्यादा पार्ट N8 का आ रहा है, तो हाँ इसकी तो अच्छा है ना, कोई रेमेडी दिक्कत करनी नहीं। होगी। हाँ, ठीक है, N7 का पार्ट की रेमेडी कर दो। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए मुझे भागना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद, मुझे इतना 1 घंटे 20 मिनट में जाने के लिए, जाने देने के श्रेयांशी, लिए। थैंक एक यू मिनट, एक बात सर। बोलनी थी आपको। थैंक यू हेलो। सर। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था जी, मैं जाऊंगा अगले शुक्रवार में और शनिवार में वैष्णो देवी, तो आपके लिए वैसे तो मैं प्रार्थना करूंगा विशेष, तो जी, धन्यवाद। तो मैं ये बोल रहा था, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी मुझे अगले वाले? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग सारे क्लास की मिल जाएगी, उसमें पूछना ही नहीं है। ठीक है, सर थैंक एक यू, धन्यवाद। रिक्वेस्ट थी जी, सर, फैक्ट्री की भी केस स्टडी लीजिएगा ना, केस स्टडी के टाइम पे। फैक्ट्री तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, उसका वास्तु ही पूरा अलग है भारती जी। और सर अच्छा शॉप्स का वास्तु सर? शॉप्स का चलो देख लेंगे, 3 4 केस स्टडीज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है मैं सर। ये पूछ रही थी सर जो मेरा एक अभी क्वेश्चन था। अभी सब मुझे आप ग्रुप में डाल थैंक यू। दीजिए, मैं वहां पे जवाब दूंगा, मुझे भागना पड़ेगा। प्लीज आई एम वन सो लास्ट मकर सॉरी, संक्रांति धन्यवाद। का कोई उपाय दे देना सर, आपके पास हो तो। हाँ, ग्रुप में सब दे दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर सर। है